नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज भज गोविंदम में मैं चौथा श्लोक के साथ आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इससे पहले आपने हमारे तीनों श्लोक को देखा होगा और जीवन में भी यथासंभव इसे आचरण में लाने का भी प्रयास किया होगा। यह भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य की महान कृति है। इसमें उन्होंने हमें जीवन को किस प्रकार खुशहाल बनाएं, जीने के लिए सिखाए हैं। कैसे अध्यात्म की ओर मुड़ें, कैसे हम आत्मा को मुक्त करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, अपने जीवन को आनंदमय और शांतिपूर्वक बिताएं। तमाम गुण को यहाँ सिखाया गया है अलग अलग श्लोक के माध्यम से। स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य का जो जीवनी है वह भी प्रेरणा का स्रोत है। मैं पहले वीडियो में कवर कर लिया हूँ। यहाँ मैं प्रथम श्लोक आप सबों के सामने बताना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है आप भी पाठ करेंगे इस प्रथम श्लोक का और फिर हम धीरे धीरे चलेंगे अपने पैटर्न के मुताबिक ही। मैं पहले श्लोक बोलूँगा, फिर उसका भावार्थ बोलेंगे, फिर व्याख्या करेंगे और फिर उदाहरण। और इसके साथ निश्चित है कि हम अपने वीडियो में टेक अवे पर विशेष ध्यान देते हैं, यानी कि आपको जीवन में यह किस प्रकार प्रासंगिक है, किस प्रकार यह कनेक्ट करता है, तो इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो आइए हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं सबसे पहले भज गोविंदम की प्रथम श्लोक से। आइए हमारे साथ आप भी गुनगुनाइए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुकृत करणे। इसका मैं ऑलरेडी भावार्थ बता चुका हूँ, काफ़ी विस्तार में बता चुका हूँ। तो हम सीधा श्लोक नंबर 2 पर आते हैं और इसका भी पाठ करते हुए चलते हैं। मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि विस्तृष्णाम यल्लभे से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय पित्तम। इसका भी मैं भावार्थ बोल चुका हूँ। तो यहाँ हम तीसरा पर चलते हैं। तीसरा, नारी अस्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन्मासम वशाधिकारम मनसि विचिन्त्य वारं वारं। अब हम सीधा चलते हैं चौथा श्लोक पर, जिसे देखेंगे कि यह हमें क्या उद्देश्य से इन्होंने गढ़ा है। नलनीदलगत जलमति तरलम तद्जीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याधि विवान ग्रस्तम लोक शोक हंतम च समस्तम। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। यहाँ जीवन को कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान, जिसे हम ओस कहते हैं, इससे तुलना किया गया है और अनिश्चित और अल्प क्षण भंगुर है, ऐसा बताया गया है। यह समझ लें कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। तो इसके द्वारा यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमें किस तरह से यह जीवन की वास्तविकता जो है इसे समझना है। आदि गुरु शंकराचार्य इस श्लोक के माध्यम से यह हमें बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार इस क्षण भंगुर जीवन है जो हमारी जीवन में अस्थिरता और अनिश्चितता है, इसे हमें समझना है और इसके साथ साथ संसार के जो वास्तविक स्वरूप हैं इसे भी समझने की जरूरत है। जीवन की क्षण भंगुरता, यहाँ जो क्षण भंगुर है, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? तो यहाँ इसकी तात्पर्य यही है कि इसकी तुलना कमल पत्र, कमल के जो पत्ते पर पड़ी पानी है उसकी बूंद से की गई है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह बूंद किसी भी समय
कमल पत्र से गिर सकती है और अपना अस्तित्व समाप्त कर सकती है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी अस्थिर और अल्पकालिक है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन क्षणिक है और मृत्यु निश्चित है। तो संसार का स्वरूप क्या है? शंकराचार्य यहाँ यह बताते हैं कि संसार का स्वरूप रोग, अहंकार और दुख से भरा हुआ है। रोग क्या है? तो यह शारीरिक और मानसिक परेशानियों का प्रतीक है। अहंकार की बात की जा रही है तो यह क्या है? हम अपने ज्ञान, धन, संबंधों पर गर्व करने लगते हैं, लेकिन यह सब क्या है? अस्थाई है। दुख क्या है? तो दुख संसार में सब कुछ बदलता है और यह परिवर्तन ही दुख का कारण बनता है। जब हम उन परिवर्तनों को सहजता पूर्वक, खुशी पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं तब यह दुख का कारण नहीं बनता है। तो इस श्लोक में क्या संदेश शंकराचार्य दे रहे हैं? तो इस संसार में अस्थायित्व की तलाश करना महामूर्खता है। हमें अपनी बुद्धि और प्रयास को संसार के बजाय आत्मा की उन्नति और ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि क्षण भंगुरता का अनुभव, मान लीजिए कि एक धनी व्यक्ति हैं, सुखी संपन्न है, अपने जीवन भर अपार धन अर्जित किया, लेकिन एक दिन वो गंभीर रूप से बीमार हो गए, बीमारी का शिकार हो गए और उन्हें एहसास होता है कि उनका सारा धन, उनकी ज्ञान उन्हें बचा नहीं सकता। यह अनुभव उस जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की अनिवार्यता का पाठ सिखाता है। संसार में दुख और अहंकार का क्या प्रभाव होता है? तो एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान और पद पर बहुत गर्व करता है, अचानक नौकरी खो देता है, जॉबलेस हो जाता है, व्यापार में हानि हो जाती है, तो उसका अहंकार दूसरे के मदद लेने से भी रोकता है और वह गहरे अवसाद में, डिप्रेशन में चला जाता है। यह अहंकार का ही परिणाम है। तो सच्चाई को समझने का क्या परिणाम होता है? इसे समझें कि एक व्यक्ति है जो कमल पत्र की जो बूंद है उस पर, उसी की तरह वो अपना जीवन प्रथम दिन से ही समझता है। वह सांसारिक मोह में पड़ता नहीं है और अपने समय और ऊर्जा को क्या खर्च करता है? धर्म, परोपकार और भक्ति में लगाता है। और जब ऐसे व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है तो वह शांत और संतोषी होता है, क्योंकि वह पहले ही जीवन के सत्य को पहचान चुका है। तो यहाँ चौथे श्लोक में हमें क्या शिक्षा मिल रही है? तो यही शिक्षा मिल रही है कि हमें जीवन को क्षणिक मानना है, जीवन की अस्थिरता को समझना है, इसे गहराई से जीना है, न कि व्यर्थ की इच्छाओं में ही उलझकर। और हमें यथासंभव नहीं, पूर्णतः अहंकार का त्याग करना है। अहंकार से मुक्ति पाकर हम विनम्र और संतोष, जो पोलाइटनेस है और कंटेंटमेंट है, इसका एहसास कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, यहाँ शंकराचार्य कह रहे हैं कि विनम्रता और संतोष को अपने जीवन में अपनाएं और संसार की वास्तविकता को पहचाने, ऐसा उपदेश दिया जा रहा शंकराचार्य के द्वारा। क्योंकि संसार के जो रोग हैं, दुख हैं और अस्थिरता को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक अपने आत्मा की उन्नति के लिए एक जो शुभ अवसर है, इसे हम गंवाते रहेंगे। और यहाँ कहा जा रहा कि आध्यात्मिकता का अभ्यास करें। इस जीवन की क्षण भंगुरता का बोध हमें ध्यान, भक्ति और परोपकार की ओर प्रेरित करता है। तो इस चौथे श्लोक में श्री शंकराचार्य यही उपदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन की वास्तविकता का सामना करना है। इसी का प्रेरणा यहाँ दिया जा रहा, हमें सिखाती है कि संसार अस्थिर और दुखमय है। आप सोचेंगे कि हमेशा आप जहाँ जा रहे हैं तो रेड सिग्नल ही हो, तो यह तो कदापि नहीं होगा।
रेड सिग्नल मिलेगा ही, ग्रीन सिग्नल हमेशा नहीं मिलेगा। ग्रीन रेड ये जीवन में इसी तरह से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति। आपको अगर वास्तविक सफलता चाहिए तो जीवन में आप यह ले लें कि अधिकतम आप प्रतिकूल स्थिति के लिए ही तैयार रहें, तो निश्चित है होता क्या है, हम प्रतिकूल परिस्थितियों के से पहले ही डरकर और अपने कदम ही नहीं बढ़ाते हैं। तो यहाँ यही सिखाया जा रहा कि ये संपूर्ण संसार ही अस्थिर और दुखमय है। आप यह सोच लेंगे कि सुखमय है, आप उस दुखमय स्थिति में कैसे उसे टैकल करते हैं, कैसे मिटिगेट करते हैं, कैसे उसका सामना करते हैं, यह कला आपको सीखना है। यही यहाँ शंकराचार्य सिखा रहे हैं। और हमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा पोटेंशियल को, ध्यान को भौतिक ऊर्जा के बजाय हम आत्मा और ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए, न कि इन सारी सांसारिक सुखों को इकट्ठा करने में हम लगा जाते हैं। ऐसा करने से हम शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चौथे श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य मोक्ष और शांति को प्राप्त करने का एक सरल तरीका यहाँ बताया जा रहा है। वह क्या है? हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है, इस वास्तविकता का सामना करना है, इस भौतिक चीजों के पीछे नहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इंटरप्रेन्योर ट्रेनर के साथ लगाते हैं। मैं फिर से आता हूं अगला वीडियो 5वां श्लोक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह मानता हूं कि हमारे वीडियो में अगर आप आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दिए होंगे अभी तक। लाइक और कमेंट करके पूछें, बताएं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पुश कर दें। और मैं फिर मिलता हूं आपसे। बहुत बहुत